we're thinking of this verse, I can do all things through Christ who strengthens me. हाँ, मुझे जो सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। How does God strengthen us? परमेश्वर किस प्रकार से हमें सामर्थ देता है? Read Hebrews chapter 13. इब्रानियों 13 अध्याय पढ़ेंगे। Here is how when we say I can do all things through Christ who strengthens me. और प्रभु यीशु जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Hebrews 13 verse 9. इब्रानियों 13 उसका 9 पढ़ते हैं। In the middle of that verse, उस वचन के बीच it में, is good for the heart to be strengthened by grace. क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। So how does God strengthen us? परमेश्वर किस प्रकार से हमें दृढ़ बनाता है, मजबूत करता है? Grace. अनुग्रह के द्वारा। Grace is like a power अनुग्रह एक सामर्थ है, that ताकत है, strengthens us वो हमें ताकत देता है to overcome sin. पाप को ऊपर जय पाने के लिए। That is why sin cannot overcome us. इसलिए पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता। God gives me the strength to overcome that sin. परमेश्वर हमें ताकत देता है उस पाप के ऊपर जय पाने के लिए। According to this verse, that strength is called grace. और इस वचन के अनुसार वो जो ताकत है वो अनुग्रह है। So when some temptation comes to you, why do you fall? कुछ प्रलोभन हमारे जीवन में आता है, परीक्षाएं आती हैं, तो हम क्यों गिरते हैं? For example, the light is not burning. जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये लाइट नहीं जल रहा है, That means the power didn't come there. इसका मतलब वो ताकत, पावर जो है, सामर्थ नहीं आया। If the electric power comes, it has to burn. अगर जो बिजली इसमें आता है तो ये जलेगा। When you are tempted, listen to this carefully. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। In the moment of temptation, जैसे आपके जीवन में कुछ प्रलोभन आए, if your heart is strengthened by grace, you will overcome that तो temptation. आपका मन जो है परमेश्वर के सामर्थ से भरा हुआ होता है, तो आप उस पर जय पा सकते हैं। And if you fall in a temptation, अगर जो आप प्रलोभन में गिर जाते हैं, whether it is anger, चाहे वो क्रोध हो, jealousy, चाहे जलन हो, or an unforgiving spirit, या ऐसा दूसरों को क्षमा ना कर सके वैसी आत्मा, sexual lust, या फिर व्यभिचार, or pornography, या फिर अश्लील तस्वीरें देखना, or bitterness, या कड़वापन, or any evil, कोई भी दुष्टता, if you fell, अगर जो आप उसमें गिरते you हैं, have to say, तो आपको कहना है, at that moment my heart was not strengthened by grace. और उस समय आपको कहना है कि मेरा हृदय जो Because है, grace- जो अनुग्रह से दृढ़ नहीं किया गया था, Grace is more powerful than any sin. क्योंकि अनुग्रह जो है वो सब पापों से भी ताकतवर है। That's like Joshua and Caleb said in Canaan, God is more powerful than all these giants. जैसे योशुआ और कैलेब ने कहा कि इन सब से ताकतवर हमारा परमेश्वर है। Then why was your heart not strengthened by grace? फिर आपका हृदय इस सामर्थ से क्यों नहीं भरा अनुग्रह के था? Why is that other brother there? When he was tempted, he overcame. Why was that? और दूसरा एक भाई था, वो जब उसके जीवन में प्रलोभन आया वो उस पर जय पाया, He got grace. क्योंकि उसके जीवन में अनुग्रह मिला। You did not get grace. लेकिन आपके जीवन में अनुग्रह नहीं मिला। Why? क्यों? God gives His grace only to the humble. क्योंकि परमेश्वर अपना अनुग्रह केवल दीन मन वालों को देता है। So this is one of the things I discovered और यही चीज मैंने कुछ खोज किया as I read the scriptures. जब मैंने ये वचन पढ़े। There is only one reason I am defeated by sin, और यही एक कारण है पाप के द्वारा जो है पराजय होने का, and that is I am proud. कि मेरे अंदर घमंड है। Where I am proud, I have to ask God to show me. और मेरे अंदर कहाँ पे घमंड है वो परमेश्वर को दिखाना है। And I want to say to all of you sitting here, और मैं बता सकता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, every single person, हर एक व्यक्ति, if there is any sin which you are defeated by, अगर जो कोई भी ऐसा पाप है जिसके द्वारा आप पराजित हुए हो, there is only one reason. तो उसका एक ही कारण है, Your heart was not strengthened by grace. क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपके हृदय को दृढ़ नहीं किया And गया। your heart is not strengthened by grace because God gives grace only to the humble. और अगर जो आपके हृदय को दृढ़ नहीं किया गया अनुग्रह से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जीवन में अभिमान है। You may think you're a very humble person, हो सकता है आप ऐसा सोचे कि मैं बहुत ही दीन व्यक्ति हूँ, and you may have built up a reputation in your church that you're a very humble person. और कलीसिया के अंदर आपने ऐसा एक सम्मान बना रखे कि आप बहुत दीन व्यक्ति हैं। But God did not think you're a humble person. लेकिन परमेश्वर नहीं सोचता होगा कि आप एक
जो है दीन व्यक्ति हैं। So he didn't give you grace. तो इसलिए परमेश्वर ने आपको अनुग्रह नहीं दिया। What is the use everybody in the church thinking I am a humble person if God does not think so? अगर जो कलीसिया के सभी व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि आप एक दीन व्यक्ति है और परमेश्वर ऐसा ना सोचे तो क्या आपको फायदा होगा? Do you know that even Jesus क्या आप जानते हैं overcame sin through grace? क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं भी पाप के ऊपर जय अनुग्रह के द्वारा पाया? He said, "Learn from me, for I am humble in heart." We just saw that verse. और आपने ये वचन सुना कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन का दीन हूँ। From childhood, बचपन से। the law for Jesus was the same as for us. और जो कानून जो व्यवस्था हमारे लिए है वही व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह के पास भी है। This is the thing that helped me. ऐसा नहीं कि वो उसने मदद नहीं किया। When my eyes were open to see one truth, जब मेरी आंखें खुली एक सच्चाई के लिए that Jesus became a man just like me, कि मेरे ही समान प्रभु यीशु मसीह भी एक मनुष्य बना, then he must have got grace only if he was humble. और उसने अनुग्रह पाया अगर वो जो है दीन होगा तो। And because he was always humble, he always got grace and he never sinned. क्योंकि वो हमेशा दीन व्यक्ति था इसलिए उसके ऊपर हमेशा अनुग्रह आया। Turn with me to Luke chapter 2 लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय and verse 40. 40? उसका 14 No. 40 40 Luke 2:40. 2 उसका 40। Here it tells us यहाँ पे हम पढ़ते हैं how Jesus grew as a child. कि बचपन से प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से बढ़ा। The child continued to grow, और बालक बढ़ता increasing in wisdom. और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया Grace of God was upon him. और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। Little child Jesus growing up, प्रभु यीशु मसीह छोटा था, बालक था, वो बढ़ रहा है and the grace of God was upon him, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। which means he was under grace. इसका अर्थ है कि वो अनुग्रह के अधीन था। What is the promise for those who are under grace? What is the promise for those? वायदा क्या है? वो वायदा क्या है जो परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन है? Sin will not have dominion over you when you're under grace. जब आप ये अनुग्रह के अधीन होते हैं तो पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता। Here it says, as a child, he was under grace, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो बालक जो है वो अनुग्रह में था, so he never sinned. इसलिए उसने कभी पाप नहीं किया। Which means he was always humble, even as a child. और इसका अर्थ ये कि जब वो बालक था उस समय भी बिल्कुल दीन था, नम्र था। And you go all the way to the end of his life, और हम उसके जीवन के अंत में देखते हैं when he died on the cross. किस प्रकार से वो क्रूस पे मरा। Hebrews chapter 2, इब्रानियों दूसरा अध्याय verse 9. 9। How did he die? किस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई। Verse 9, 9 इब्रानियों 2 उसका 9 the last part. आखिरी हिस्सा। By the grace of God, he tasted death for everyone. परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। You say, Lord, how did you manage to go all the way to the cross? किस प्रकार से आप पूरे क्रोस का मार्ग को अपनाया। Same grace was upon him when he died. हाँ, वही अनुग्रह जब वो मर रहे थे उस समय भी। From birth to death, Jesus was under grace जन्म से लेके मृत्यु तक वो अनुग्रह के अधीन थे because he was always humble. क्योंकि वो हमेशा दीन थे। And he says to us, follow me. और वो कहता है कि मुझसे सीखो, मेरे पीछे हो लो। Learn from me, for I am humble in heart. मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन का दीन हूँ। And the Lord says, like my heart was strengthened by grace, और जिस प्रकार से मेरे मन को जो है दृढ़ किया गया अनुग्रह के द्वारा, so that I never sinned, ताकि मैं कभी पाप ना कर सकूं, you can also be strengthened. और वैसे ही आप भी दृढ़ किए जा सकते हैं। This is a mystery. और ये एक रहस्य की भेद की बात है। God, you know, there are secrets that we tell only to those who are very close to us. और कुछ रहस्य की बातें कि हमारे बिल्कुल करीबी व्यक्तियों को हम बताते हैं। God also has some secrets. परमेश्वर के पास भी कुछ भेद की बातें हैं। How to be forgiven of your sin. किस प्रकार से हम अपने पापों से क्षमा पा सकते हैं, It's not a secret. वो रहस्य की बात नहीं। Anybody who wants can repent and receive forgiveness of sins. जो भी क्षमा चाहता है वो पश्चाताप करके क्षमा पा सकता है। But how to overcome sin? लेकिन पाप के ऊपर किस प्रकार से जय पा सकते हैं, It's obvious it is a secret because most believers don't have it.
और ये भेद की बात है क्योंकि ज्यादातर मसीह लोग नहीं जानते। Let me tell you the honest truth. और ये सच्चाई की बात बताता हूँ, Most believers do not know how to overcome sin. और ज्यादातर मसीह लोगों को नहीं मालूम किस प्रकार से पाप के ऊपर जय पाना है। Even many believers who have heard these things for years in CFC are still not overcoming. हालांकि कई सालों से यही बात सीएफसी कलीसिया के लोग सुनते आ रहे हैं, फिर भी पाप के ऊपर जय नहीं पाते। But there are some लेकिन कुछ लोग हैं who have been gripped by these truths, और जो इन सच्चाई से जो है who जकड़े have गए overcome, और उन्होंने पाप के ऊपर जय पाया, and their personal life, home life has been changed. और उनका व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन सब बदल गया। Why this difference? और ऐसा भिन्नता क्यों? People sitting in the same church listening to the same message, लोग एक ही कलीसिया में आते हैं और एक ही संदेश को सुनते हैं। some are overcoming, कुछ लोग जो है जय पाते हैं some are coming into a very godly life, और कई लोग जो है भक्तिपूर्ण जीवन जीते हैं and even transmitting that godly life to the next generation. और अपना जो भक्ति का जीवन है वो दूसरों को भी दिखाते हैं। And there are some others और लेकिन कुछ लोग हैं sitting in the same church for the same number of years, और उसी कलीसिया में और उतना ही साल से बैठे हैं, still defeated, लेकिन आज भी हारे हुए still having constant problems in their home life, और पारिवारिक जीवन में लगातार समस्याएं हैं, but they're sitting in the same church. लेकिन वो उसी कलीसिया के हैं। I'll tell you why. मैं बताता हूँ क्यों। Because God reveals His secrets to some. क्योंकि परमेश्वर अपनी भेद की बातें Just कुछ like- लोगों को बताता है। You don't tell your secrets to everybody. आप अपने रहस्य की बातें सबको नहीं बताते। Now turn with me to Psalm 25. भजन संहिता 25 निकालिएगा। Psalm 25 and verse 14. 25 उसका 14। The secret of the Lord यहोवा के भेद is with those who fear Him, को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, and He will show them His new covenant. और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। This new covenant, नया वाचा He doesn't show it to everybody. वो सबको नहीं बताता। His secret, उसके भेद की He बातें doesn't show it to everybody. वो सबको नहीं बताता। To whom does He show it? वो किन लोगों को बताता है? Those who fear Him. जो परमेश्वर से डरते हैं, That means those who have a reverence. जो परमेश्वर का आदर करते हैं, डरते हैं उससे, Say, Lord, I never want to sin and dishonor you. और बोलते हैं कि परमेश्वर मैं कभी तेरे विरोध में पाप नहीं करना चाहता, तेरे को तेरा कभी जो है You know, लज्जित नहीं करना चाहता। In Proverbs it says, the fear of the Lord is to hate sin. और जैसे कि नीति वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना पाप से नफरत करना है। How do you know whether you fear God or not? आप किस प्रकार से जानते हैं कि आप परमेश्वर का भय मानते हैं या नहीं? Hate sin. जब आप पाप से नफरत करोगे, And God reveals His secrets to such people. और ऐसे लोगों को परमेश्वर अपनी भेद की बातें, रहस्य की बातें उजागर करता है। When I read these words as a young man, जब मैं जवान था और ये वचनों को मैंने पढ़ा, I said, Lord, I want to be in that small number of people मैंने कहा कि to परमेश्वर whom you reveal your secrets. परमेश्वर उन छोटे से झुंड जिनसे तू अपनी भेद की बातें करता है, मैं उस झुंड में उनकी गिनती में आना चाहता हूँ। To whom it says here, you will make known your covenant. यहाँ लिखा है कि जो और वह अपनी वाचा को जिनके ऊपर प्रकट करता है।